अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर आज मैं प्यारा सा मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज जो है ना आपको बहुत जो है ना वो मज़े मज़े की बातें जो है सुनने को मिलेंगी। और इसके साथ जो है ना ये स्पेशली जो है मैंने लेडीज़ के लिए जो है ना व्लॉग बनाया है, वीडियो बनाई है। टॉपिक जो है ना वो स्पेशली लेडीज़ के लिए है। उनको मेरा टॉपिक जो है ना वो ज़रूर ज़रूर जो है ना वो पसंद आएगा, क्योंकि इतना स्पेशल टॉपिक है ना कि आप जो है ना वो सोच भी नहीं सकते। मेरी बातें जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपके दिल को छू जाएंगी, क्योंकि आज का टॉपिक ही इस तरीके का है। अगर आप इन चीज़ों को 7 चीज़ों को जो आप छोड़ देंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलें जी, करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह पाक के बाबर का नाम से शुरू करते हैं। तो जी यहाँ पर थी मॉर्निंग का टाइम और मैं कर रही थी क्लीनिंग। तो जो है ना हेल्पर के साथ जो मैंने कहा, उसकी ना तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपके साथ हेल्प करवा देती हूँ। तो उसके साथ जो है ना मैंने थोड़ी बहुत हेल्प करवाई, साथ उसके साथ जो है ना मिलके मैंने क्लीनिंग करवाई और अपने रूम को सेट किया। फिर जो है ना अपने क्लॉथ्स जो थे, हैंड वॉश जो करने थे वो किए, और जो है ना फिर उसको मैंने ड्राई करके जो है ना उसको छत पे डाल कर आई। बस ये थोड़ी बहुत सी रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करी है आज। साथ साथ आप देखिएगा कि हम काम में किस तरीके से करते हैं, और साथ साथ जो है ना आपने मेरे टॉपिक को जो है ना वो सुनते जाना है। तो आज का टॉपिक ये है कि जी ये 7 बातें जो है ना अगर आप इनको छोड़ देंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अगर आप भी एक खुश जो है ना और कामयाब औरत बनना चाहती हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके के साथ गुजारना चाहती हैं कि खुश रहें, तो इन टॉपिक्स को आप फॉलो कर लीजिएगा। तो देखिएगा आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलें जी, पॉइंट नंबर 1 जो है ना वो डिस्कस करते हैं। तो जी पॉइंट नंबर ये है, फर्स्ट जो हमारा ये है कि एक्सपेक्टेशंस लगाना। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस लगाना छोड़ देंगे ना, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। सम टाइम ऐसे होता है कि हम किसी के साथ जो है ना वो बड़ी तवक्कात किसी से रख लेते हैं। वो किसी भी चीज़ की तवक्कात हो सकती हैं। कोई हमारे घर में आए तो मतलब किस तरीके से आए, या फिर हमारे घर में कोई फंक्शन है तो वो किस तरीके से आए, क्या जो है ना वो कितना खर्च करे कितना नहीं। सम टाइम ना इंसान ने बड़ी एक्सपेक्टेशंस जो है ना दूसरे बंदे से लगाई होती हैं, तो दूसरे बंदे को जो है ना शायद कि दूसरे इंसान को पता भी ना हो, तो हम उनसे जो है ना एक्सपेक्टेशंस जो है ना इतनी तवक्कात लगा कर बैठे हुए हैं। तो आप जब हमारी वो तवक्कात जो है ना पूरी नहीं होती, तो हम इतना डिसअपॉइंट से हो जाते हैं। तो आपने जो है ना किसी से तवक्कात लगा कर नहीं रखनी। याद रखिएगा, जब आप किसी से तवक्कात लगा कर रखते हैं ना, तो जब आपकी पूरी नहीं होती तो आप परेशान हो जाते हैं, इतना जो है मायूस हो जाते हैं, जिस पर आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो औरतें होती हैं ना, वो छोटी छोटी बात को बड़ा नोटिस करती हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी टेंशन की वजह से उनकी हेल्थ जो है ना वो बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप भी चाहती हैं क्या कि आपकी हेल्थ ख़राब हो? नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप किसी की भी हेल्थ ख़राब हो। तो आपने किसी से भी एक्सपेक्टेशंस लगाना जो है ना वो छोड़ देनी है, तवक्कात रखना छोड़ देनी है। तो देखिएगा, जब आप तवक्कात किसी से रखना छोड़ देंगे ना, तो बाद में वो अपनी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी आपकी लाइफ में जो है ना वो आए, जो मर्ज़ी करें, आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपने उनके लिए जो है ना वो तवक्कात रखनी जो है ना वो छोड़ दी है। तो अगर आप इस जो पॉइंट को फॉलो कर लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपकी ज़िंदगी में ना सुकून ही सुकून आ जाएगा। तो देखिएगा आपकी लाइफ इतनी इजी हो जाएगी, मेंटली तौर पे आप रिलैक्स फील करेंगे, पुरसुकून होंगे। याद रखिएगा, इंसान वही होता है जो दिली तौर पे पुरसुकून है, मेंटली तौर पे पुरसुकून है ना, तो वही इंसान हैप्पी रहता है। ये नहीं कि अगर आपने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, आपने ब्रांडेड जूता पहना हुआ है, तो आपके दिल में सुकून नहीं है, मेंटली तौर पर आप रिलैक्स नहीं है, तो उस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होता जब तक आप ज़हनी तौर पर सुकून में नहीं हैं। तो सेकंड पॉइंट नंबर ये है कि जब भी जो है ना आपने, सम टाइम ऐसे होता है कि औरतें ना किसी की चीज़ देख के ना वो इस तरीके से कर लेती हैं कि मुझे भी ये चीज़ ना 100% जो है ना 100% वो चीज़ चाहिए, मैंने तो ये लेकर ही रहनी है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ना वो करना प्लीज़ जो है ना वो छोड़ दें। औरतें जो होती हैं ना, उनकी नेचर होती है ऐसी कि कोई जिसने अगर किसी अदर लेडी ने कुछ काम कर लिया तो वो कहेगी कि मैंने भी करना है। अगर किसी ने कोई ब्रांडेड क्लॉथ्स ले लिए हैं, ब्रांडेड सैंडल ले लिए हैं, ब्रांडेड बैग लिए हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं भी ये लूँ। तो देखिए, अपनी चादर देख के हमेशा जो है ना आपने पैर फैलाने हैं। ये नहीं कि दूसरे बंदे
बंदे ने कोई जो है ना अपने कोई महल बना लिया तो आप कहें कि महल बना लें। आपके पास झुग्गी बनाने की भी औकात ना हो तो किस तरीके से आप जो है ना हम लोग महल बना सकेंगे। तो जितना अल्लाह पाक ने अता किया है उसमें इंसान को खुश रहना जो है ना चाहिए। तो जितना भी अल्लाह ने अता किया उसमें हर हाल में अल्लाह पाक का ना शुक्र अदा करना चाहिए। कभी भी अल्लाह के आगे ना शुक्री नहीं अदा करनी चाहिए कि हम जो है ना हमें तो कोई चीज़ मिलती ही नहीं, अल्लाह पाक हम गरीब हैं, दूसरों को आपने अमीर बनाया। अल्लाह पाक ने हर किसी का जो है ना एक दर्जा रखा है। कोई बहुत से लोगों को अल्लाह ने अमीर बनाया अल्लाह पाक ने, और बहुत से लोगों को जो है ना वो गरीब बनाया है। तो हर किसी को जो है ना एक जैसा मुकाम जो है ना हासिल नहीं है। तो आपने जो कभी भी किसी को देख के ना अपनी लाइफ में चेंजेस जो है ना, किसी की अच्छी चीज़ देख के, किसी की अच्छी आदत देख के आप चेंजेस लाएं, और ये चेंजेस ना लाएं कि दूसरा बंदा ब्रांड कॉन्शियस से देखे। फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड जो हैं वो 50,000 जो है ना वो कमाते हैं, कोई सैलरी पर्सन है, तो अगर कोई अदर लेडी है आपकी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड जो है ना उनका अपना बिजनेस है माशाल्लाह से 3-4 लाख रुपया मंथली कमाते हैं, तो वो देखें वो अफोर्ड कर सकती हैं अच्छी ड्रेसिंग जो है ना, अच्छे जो है ना ब्रांडेड क्लोथ्स अफोर्ड कर सकती हैं, क्योंकि उनके सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, इनकम ऑफ सोर्सेज जो है ना उनके बहुत ज़्यादा हैं। तो आप अपने सोर्स को देख के चलें। देखिए ज़रूरी नहीं है आपने ब्रांडेड कपड़े ही पहनने हैं तो ही आप अच्छी लगेंगी। आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को इस तरीके से करें, अपनी ड्रेसिंग सेंस को जो है ना अच्छा बनाएं, कोशिश करें कि अच्छे अच्छे प्रिंटेड जो है ना वो कपड़े लें। अगर आप जो है ब्रांडेड क्लोथ्स जो है ना वो फ़र्स्ट कॉपी नहीं ले सकते तो आप सेकंड कॉपी ले लें। आप जो है ना अगर रियल नहीं ले सकते फ़र्स्ट कॉपी ले लें, सेकंड ले लें। मतलब इस तरीके से आप अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ जो है ना वो करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो यकीन करें आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पुरसुकून हो जाएगी। तो जब किसी दूसरे लेडी को देखते हैं ना कि उसने बहुत अच्छी चीज़ें पहनी, अच्छा औरतें अपने जहन में ये बात बना लेती हैं ये मैंने लेकर ही रहना, अच्छा वो औखे होए सौखे होए, उसने वो चीज़ लेकर ही रहनी होती है। तो देखें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता, आप अपने आप को मुश्किल में डाल लेते हैं। अगर आप खुश रहना चाहती हैं, अपनी लाइफ में ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहती हैं, तो कभी भी आपने दूसरों की चीज़ को देखकर तो अपने जो है ना सर पे आपने टेंशन सवार नहीं कर लेनी कि ये चीज़ मैंने लेकर ही रहनी, बल्कि हमेशा अपनी चादर को देख के आपने पैर फैलाने हैं। जितनी आपकी चादर है तो कोशिश करें उस चादर से कभी भी पैर बाहर ना जाए। अगर आपकी उस चादर से पैर बाहर चले गए तो आपके हस्बैंड की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। देखिए आप किसी से उधार भी लेती हैं ना, तो जो है ना वक्ती तौर पे आपने उससे उधार ले लिया, लेकिन आपने उसको रिटर्न तो करना है ना। तो कोशिश आपने करनी है, इस आदत को अगर आप छोड़ देंगे ना कि किसी की चीज़ को देख के जो ये नहीं कहना कि हमने भी ये ख़रीदनी है, मैंने लेकर ही रहना, चाहे उधार हो कर्ज़े के नीचे आ जाए, लेकिन चीज़ लाजमी लेनी। आप अपनी इस हैबिट को जो है ना वो ख़त्म कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत आसानी हो जाएगी। आप बड़ा पुरसुकून सा महसूस करोगे, आपका दिल दिमाग जो है ना वो बड़ा पुरसुकून हो जाएगा। तो इस जो है ना आदत को आपने आज से ही बल्कि अभी से आपने इस आदत को छोड़ देना है। तो जी पॉइंट नंबर जो है ना 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो जी पॉइंट नंबर 3 हमारा ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि हम जो है ना दूसरों के हाथों में ना इंसान कठपुतली बना होता है। जी मेरे ये रिश्तेदार ने कहा है तुमने इस तरीके से करना तो इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ, या मुझे किसी ने कहा है कि तुम्हें ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुमने ये नहीं पहनने, हालांकि हमें वो आप लोगों को वो पसंद भी नहीं होगा उस चीज़ का, मतलब उस तरीके का स्टाइल या उस तरीके के कपड़े। तो आप कह देते नहीं नहीं उसकी जो चॉइस बड़ी अच्छी है, अपनी चॉइस को जो है ना हमेशा पीछे रख देते, नहीं नहीं इसकी चॉइस को जो है ना सारे पसंद करते हैं तो मैंने इसी की चॉइस के जो है ना वो कपड़े लेने हैं, या कोई भी अदर चीज़ है, कोई भी चीज़ जो है ना इसी की पसंद की लेनी है, हालांकि आपको वो चीज़ पसंद भी नहीं आती। तो आपने क्यों उसकी पसंद की लेनी है, या क्यों आपने अपनी मर्ज़ी की नहीं लेनी? आप अपने आप को इतना वो क्यों रखती हैं कि अपने आप को जहन में कि हम जो है ना कोई चीज़ भी, आपकी इतनी भी चॉइस नहीं है कि आप अपने लिए कुछ जो है ना ख़रीद पाएँ। जो चीज़ आपको पसंद आती है आप अपनी मर्ज़ी की जो है ना चीज़ परचेज़ करें, ना कि आप दूसरों के हाथों में कठपुतली बने रहें कि दूसरा बंदा जो है ना वो जैसी चीज़ देगा वैसी ही, जैसी वो सिलेक्ट करेगा, जैसी पसंद करेगा तो वैसी ही चीज़ हमने पहने है। नहीं, आपकी अपनी एक चॉइस होनी चाहिए। आपकी अपनी चॉइस होगी तो आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ जो है ना अपनी पसंद से जो अपनी मर्ज़ी से ख़रीद पाएंगे। देखें अगर आपको कोई चीज़ बाज़ार आप जाते हैं, आपको बहुत प्यारी वो चीज़ लग रही, 100% नहीं 200% आपका मन है उसके ऊपर लेने को, लेकिन आप कहते हो मेरी चॉइस तो अच्छी नहीं है, मैंने तो कभी ली नहीं, पता नहीं दूसरों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। तो इससे इस दूसरों की पसंद के बदले में ना आप वो चीज़ रिजेक्ट कर आती हैं, तो क्या फ़ायदा? दूसरे बंदे ने तो कभी आपको ये तो नहीं कहा कि आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको बड़ी चीज़ अच्छी लग रही है। तो जब दूसरा कोई इंसान इस तरीके से नहीं कहता तो आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ क्यों नहीं पहनती, अपनी मर्ज़ी के जो है ना हर चीज़ क्यों नहीं लेती? दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना जो है ना आप छोड़ दें। दूसरों के ऊपर अगर आप डिपेंड
करेंगी ना हर चीज़ में कि दूसरा पर्सन ही मेरी जो है ना मुझे बताएगा ये चीज़ अच्छी, अच्छा अगर वो कहेगा या कहेगी अच्छी है तो आप ले लेंगी, अगर वो कहेगा कि नहीं अच्छी तो आप नहीं लेंगी। आप अपनी एक चॉइस बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ लें, बल्कि इस तरीके के बने कि दूसरा आपको कहे कि आपकी चॉइस जो है ना वो बहुत अच्छी है, आपने तो बड़ी कमाल की चीज़ ली है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ लें, कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी में डिसीजन करें तो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना वो करें। कभी भी दूसरों के हाथों में कठपुतली बनने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरा इंसान जो डिसीजन करेगा वही आपका डिसीजन होगा, नहीं। अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून से आपको अच्छी लगेगी। याद रखिएगा जब इंसान किसी की रिस्ट्रिक्शन में, पाबंदियों में रहता है ना तो उसको अपनी ज़िंदगी तंग लगना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अपनी ज़िंदगी को तंग नहीं बनाना, बल्कि अपनी ज़िंदगी को खुलादार जो है ना, हवादार आपने बनाना है, ताकि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो पुरसुकून लगे। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सम टाइम ऐसे होता है कि हमें कोई भी कुछ कह देना, हम उस बात को अपने दिल पे ले लेते हैं। अच्छा वो बात जो है ना वो जहन से जाती नहीं, सुबह दोपहर शाम रात को सोते हुए, नमाज़ पढ़ते, उठते बैठते, खाते पीते, वो बात जो है ना वो दिल में ही रहती है। हम इतना सम टाइम ऐसे होता है, हम किसी की बातों को इतना ज़्यादा जो है ना वो दिल पे ले लेते हैं, अपने सर पे सवार कर देते हैं। ओहो इसने मुझे कहा तो कहा क्यों, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगी, मुझे क्यों कहा क्यों कहा। अच्छा वो इतनी सर पे बात सवार औरतें कर लेती हैं कि उनकी जिससे तबीयत ख़राब हो जाती है, और बाद में जो है ना बीपी का इशू बन जाता है, जी बीपी शूट कर गया। अच्छा किसी ने आपको बात कह दी, आप एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। देखिए लोगों का काम होता है बातें करना, लोग तो बातें करते हैं। अच्छा देखिए एक बादशाह जो है इतना पावर वाला, इतना ताकत दे, बादशाह को भी पीठ पीछे लोग बातें करते ही हैं। तो कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको कोई बात नहीं करता, हर किसी को जो है ना दूसरा बंदा जो है ना वो बात करता है। देखिए आप किसी महफिल में बैठे हैं ना, दो लोग, दो औरतें बैठी हैं, तीन औरतें बैठी हैं, चार औरतें बैठी हैं, आपस में जब बैठी होंगी ना तो बड़ी बातें करेंगी, आप तो बहुत अच्छी हैं, ये है वो। लेकिन जब वो आपके पीछे, आपको क्या पता आपकी पीठ पीछे वो कितनी बातें कर रही हैं आपके बारे में, आपकी ज़ात के बारे में। तो आपको क्या श्योरिटी है कि आप इसमें, जब आप सबके साथ बैठी हुई हैं तो आपकी बड़ी अच्छी जो है ना बातें हो रही, तो क्या श्योरिटी है कि जब आपके बैक पे वो कोई भी बात नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा आपने कभी भी किसी की बात जो है ना अपने दिल पे नहीं लेनी। लोगों का काम होता है बातें करना, और आपका चाहिए, अगर आप चाहती हैं ना कि आप लाइफ जो है ना पुरसुकून गुजारें, कामयाब ज़िंदगी गुजारें और आपको ज़हनी तौर पर सुकून मिले, तो आपने लोगों की बातों को दिल पर नहीं लेना, बल्कि लोगों की बातों को इग्नोर मारें। लोग अगर कोई बात करते हैं उसको इग्नोर करें। अगर दूसरे को भी रियलाइज़ हो कि हमने तो इसको बात की, इसने तो इग्नोर कर दिया, उस वक्त उसको जो है ना आप शट अप कॉल दे दें। देखिएगा जब आप साइलेंट हो जाएंगे ना तो उसको ऑटोमेटिकली शट अप कॉल मिल जाएगी, तो आपको वो कभी भी जो है ना वो नहीं कोई बात नहीं कर सकेगा। तो आपने कभी भी किसी की बात जो है ना दिल पर नहीं लेनी। अपनी जो है ना कोई भी कोई बात करता है तो उसको जो है ना वो आप उसी वक्त जो है चुप करवा लें, बजाय कि आप उसकी बातें सुन के परेशान रहें, दुखी हों। तो इसलिए जो है ना आपने किसी की बातें परेशान नहीं होना, सुन के दुखी नहीं होना। तो चीज़ों को ना आप कोशिश करें कि इग्नोर करना सीखें। अगर आपको कोई बुरा भला कह रहा है, कुछ कह रहा है, तो आप उसको इग्नोर करें। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे, अपने दिल पे बातें ले लेंगी ना, तो कभी भी जो है ना आपको ज़हनी सुकून भी नहीं मिलेगा, जिस्मानी सुकून भी नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी जो है ना, देखें जब इंसान मेंटली तौर पे पुरसुकून नहीं ना होता तो वो थका थका सा फ़ील करता है। तो क्या आप चाहती हैं कि आप भी जो है ना वो थका थका सा फ़ील करें? तो आपने ना कोशिश करनी है चीज़ों को इग्नोर करना सीखें। जब आप चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाएंगे ना, तो ट्रस्ट मी कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी हो जाएगी। आप इग्नोर करना स्टार्ट हो जाएंगे तो जब आप दिल पे कोई बात ही नहीं लेंगे, चीज़ों को इग्नोर करना सीख जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो है ना, यकीन करें कि आपकी जो है ना 40 से 50% से भी ज़्यादा जो आप प्रॉब्लम जो है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि सम टाइम ना बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं, उनको ना आदत लगा लें या फिर वो परेशान हो जाती हैं बड़ी जल्दी, जो है ना कोई सीन देख लिया, कुछ देख लिया, कोई टीवी पे देख लिया, मोबाइल पे देख लिया, या किसी की लाइफ के बारे में सुन लिया कि जी वो तो बहुत परेशान है, कोई भी इशू है लाइफ में, तो कोशिश किया करें कि सोशल मीडिया से ना थोड़ा सा दूर रहें। हर किसी के साथ इंसान को सिंपैथी ज़रूर होती है, परेशानी भी आती है वक्ती तौर पे, लेकिन कुछ औरतें बेचारी होती हैं वो सर पे ना उनको ये बातों को सवार कर लेती हैं कि फलाने बंदे की लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम है ये। लेकिन आप ये ना सोचिएगा किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर हर एक इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहती हैं ना आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहें, तो आप जो है ना हर किसी की प्रॉब्लम को अपने सर पे सवार कर लेंगी, तो उसका जो है ना फ़ायदा आपको नहीं होगा, उसको फ़ायदा क्या होना, आपको नुकसान ही नुकसान होगा।
तो सम टाइम ऐसे होता है कि टीवी पे कोई भी न्यूज़ सुनी तो सारा दिन जो है ना वो परेशानी ले ली, टेंशन ले ली कि जी इस तरीके से हो गया है। तो देखें, वक्ती तौर पे इंसान टेंशन में ज़रूर आता है, लेकिन ये है कि अपने घर को भी आपने देखना है, अपने पूरे घर को मैनेज करना है, अपने बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों का खाना बनाना है, बच्चों के सारा दिन काम करने हैं। तो अगर आप वही परेशानी लेकर जो है ना सर पे सवार कर लेंगी, तो बैठी रहेंगी, तो आपका घर कितना डिस्टर्ब होगा किसी अदर की परेशानी की वजह से। हाँ, किसी अदर का कोई भी पर्सन प्रॉब्लम में है तो आप उसके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उसकी मुश्किलें जो है ना आसान करें। अगर कोई दुनिया से चला गया, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। तो बस ये है कि आपने दूसरों की परेशानियां अपने सर पे सवार नहीं करनी और दूसरों की लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें। दूसरों की लाइफ में जितना इंटरफेयर करेंगी ना, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होती जाएंगी। वो प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट होंगी कि जब आप दूसरों की लाइफ में घुसना स्टार्ट कर देते हैं ना, दूसरों में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये होता है कि आप अपने घर का ना ध्यान थोड़ा सा आपसे हट जाता है, आपका ना ध्यान दूसरे की घर की तरफ हो जाता है। जो काम आपने करने होते हैं वो भी नहीं आपसे हो पाते, क्योंकि आपका ध्यान जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आपने कोशिश करनी है ना किसी को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने दें और ना ही आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर करें। देखिएगा, जब आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगी या किसी को भी अपनी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगी, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून और आसान हो जाएगी। वो इसलिए आसान हो जाएगी क्योंकि आपने लोगों की टेंशन्स लेना जो है ना वो छोड़ दी हैं। तो इस तरीके से आप अगर रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत हैप्पी हो जाएगी। तो इन 7 जो पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप देखिएगा पुरसुकून हो जाएंगे, आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। कभी भी ज़िंदगी में आपने परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप परफेक्ट बनना स्टार्ट कर देंगी ना कि मुझे हर चीज़ जो है ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, एकदम जो है ना 100% जो है ना बिल्कुल चीज़ सही करनी है या सही चाहिए, तो इस तरीके से ना आपकी अपनी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। देखिए, परफेक्ट कोई भी चीज़ नहीं हो सकती, सिवाय अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई चीज़ मुकम्मल, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो आपने कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप परफेक्शन में लग जाएंगे ना कि परफेक्ट बनने में लग जाएंगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है ना एक आर्टिफिशियल जो है ना ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। जो आपका काम नहीं भी करने को दिल करेगा, आप उसको भी करेंगे कि नहीं जी हमें तो ये चीज़ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। सम टाइम ऐसे होता है कि इंसान टायर्ड हो जाता है, थोड़ा बहुत काम किया और थोड़ा जो है ना रह गया, तो ये परफेक्शन के चक्कर में जो है ना इंसान अपने आप को इतना टाइट कर लेता है, थका देता है, लेकिन चीज़ फिर भी परफेक्ट नहीं होती। तो परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। हाँ, अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ज़रूर लेकर आएँ, बुरी आदतों को छोड़ दें, तो लेकिन ये है कि कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। परफेक्ट बनेंगे तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगे, आपके काम का बर्डन बढ़ जाएगा, आपकी हर चीज़ में जो है ना वो इजाफा होता जाएगा। तो कोशिश करनी है कि कभी भी आप ये ना कहें कि हम परफेक्ट बन जाए, हमारी चीज़ जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं वो परफेक्ट नहीं होती। सम टाइम ऐसे होता है कि रिश्ते भी ऐसे होते हैं कि जो परफेक्ट नहीं होते, उनमें कोई ना कोई कमी पेशी होती है। परफेक्ट बनना हर चीज़ में होता है, घर को ऑर्गेनाइज़ करना, बच्चों को मैनेज करना, फिर अच्छी ड्रेसिंग करना, फिर ये है कि रिश्तेदार जो है ना, अगर आप कहें कि परफेक्ट होने, अगर आप हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढने लग जाएंगी, तो कभी भी जो है ना आप अपनी लाइफ को खुशहाल ज़िंदगी जो है ना अपनी नहीं गुजार पाएंगी, क्योंकि आप हर चीज़ में परफेक्ट चीज़ जो ढूंढेंगी। तो परफेक्ट चीज़ कोई भी नहीं होती। इवन दोस्त के रिश्तेदारों में आप कहेंगे कि ये चीज़ नहीं की, ये चीज़ नहीं की, छोटी छोटी सी चीज़ें जब आप नोट डाउन करेंगी ना, तो देखिएगा आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी कि आप जो है ना वो उन गुंजलों से निकल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका माइंड सेट बन गया कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ों की तरफ आपने नहीं जाना। इस आदत को अगर आप छोड़ देंगी तो यकीन करें कि ज़िंदगी में बहुत 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 आसानियाँ आ जाएंगी। तो आसानी के साथ ही इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ना कि अपने आप को ट्रबल्स में जो है ना वो फंसा लें, मुश्किलों में फंसा लें, उलझा लें, ताकि जो है ना उन मुश्किलों में ही उलझे रहें। तो आप इन चीज़ों को ना जो आज से ही अपनी इन आदतों को छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं कि अगर जो है ना आपका दिल नहीं लगता जो है ना, तो आपने ना 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। यकीन करें, अगर आपको जो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला मसाइल है ना, आपका दिनों में जो है ना हल हो जाएगा। नमाज़ पढ़ेंगे, दिली सुकून जो है ना आपको मिलेगा, इतना सुकून मिलेगा, वो सुकून आपको कभी और कहीं मिल ही नहीं सकता। तो आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर दें, अल्लाह को कसरत से याद करना स्टार्ट कर दें, तो देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो अगर आज का मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना है। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।